अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका वक्त ज़ाया के बग़ैर ही हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी कज़न है तो वो कहती है कि उनका घर जो है वो पेशावर में था। तो वो कहती है कि एक ग्राउंड था हमारे घर के बिल्कुल सामने, जो कि बहुत बोसीदा सा था, यानी छोटा सा ग्राउंड था। हम वहाँ खेलते थे। वहाँ ये बड़े बड़े मैच जैसे फ़ुटबॉल क्रिकेट मोहल्ले के लड़के जो है ना वो खेलते थे वहाँ। लेकिन ये था कि शाम के टाइम उसमें काफ़ी अफरा तफरी होती थी और इसके बाद फिर ये खामोश हो जाता था। और हम जो लड़कियां होती थी, चूँकि शाम के टाइम लड़के खेलते थे तो ज़ाहिर सी बात है बॉल ना लगे कहीं, इस डर की वजह से हम लोग सुबह के टाइम छुट्टियों में और दोपहर के टाइम इस तरह खेलते थे वहाँ। तो एक मरतबा हम खेल रहे थे तो वहाँ एक पेड़ थी। उसके बारे में ये बात बहुत मशहूर हुई थी कि ये बहुत ज़्यादा घना है और इसमें एक चुड़ैल है या शायद कोई जिन बुत, इस तरह की बात। लेकिन चूँकि हम छोटे थे, इन बातों को समझते नहीं थे, तो हम वहाँ खेलते थे। तो ये झूठ भी, मतलब उन दिनों में ये भी था कि ये झूठ है ये सब कुछ। तो इस तरह एक मरतबा हम लोग खेल रहे थे तो वो खेल रहे थे ना, वो क्या कहते उसको, कंची कहते कि क्या, वो छोटे छोटे बॉल जो होते हैं वो खेल रहे थे। तो इस तरह एक मरतबा हम वहाँ खेल रहे थे तो मैं हर वक्त जीतती थी ये गेम। तो मेरी कज़न कहती है कि अच्छा, हम ये भी करते थे कि एक बंदा घर जाता था और वहाँ ये करता था कि वहाँ से रोटी लेके और प्याज और मिर्ची और शायद अचार भी, ये सारी चीज़ें लाकर फिर हम खाते भी थे। तो सब चले गए और मुझे कहा कि तुम सारी जो हमारे जितने भी खेलने की चीज़ें थी वो जो है उसकी देखभाल करो। मैं वहाँ बैठी थी तो एक आंटी आई और उसने मुझे कहा कि इतनी देर सारी आपने, मतलब ये छोटे छोटे जो बॉल होते हैं, तो ये आपने जो इतने जीते हैं मुझे भी थोड़ा सा दे दे। तो मैंने कहा ये मेरी तो अकेले नहीं है ना, ये मेरी सारी दोस्तों की है। तो इस तरह वो मेरे साथ बात करने की कोशिश करती, लेकिन मैं बच्ची थी। मुझे अब सोच में आता है, अब याद आता है कि यार वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश कर रही थी। अब एक औरत का एक बच्ची से मतलब क्या वो कि वो उनके साथ बैठे और बातें करें, हालांकि वो अपने रास्ते पर चल रही थी। अचानक उसी ग्राउंड में आई और मुझसे बातें करने लगी। अब थोड़ी देर में मैं उनसे डरने लगी, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी। लेकिन एक बात ये थी कि हम जिन्नात वगैरह के बारे में नहीं जानते थे कि ये क्या चीज़ हो, लेकिन उसकी आंखों से मुझे खौफ आया। उसकी आंखें बहुत अजीब थी, वो मुझे बहुत अजीब, और उसने एक उंगली जो है ना अपने मुंह में डाला और यूँ मुझे देख रही थी। और उसकी पैरों की तरफ जब मैंने देखा तो उसके पैर अजीब थे, यानी नज़र ही नहीं आ रहे थे। उसकी उंगलियां एक दूसरे के अंदर घुसी हुई थी। पता ही नहीं चल रहा था कि उसकी 3 उंगलियां हैं या 2, इससे ज़्यादा तो उसकी उंगलियां नहीं थी। तो मैं काफ़ी डर गई और मैं चीखती रही, अपने फ्रेंड्स को आवाज़ें देती रही। तो वो लोग, ज़ाहिर सी बात है हमारे घर बहुत करीब थे ग्राउंड के, तो मेरी अम्मी ने जल्दी दरवाज़ा खोला और मेरी अम्मी ने कहा कि क्या हुआ। और जब मैंने पीछे देखा तो वो औरत नहीं थी, यानी मुझे लगा कि वो उस गेट से वापस गली में इंटर हुई थी, जो ग्राउंड और गली के बीच में जो गेट था। लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि एक औरत तो मैंने देखी, जब आप चीख रही थी और मैंने दरवाज़ा खोला तो आपके पीछे एक औरत थी। लेकिन जब मैं आपसे बात करने लगी कि क्या हुआ, तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो उस पेड़ के अंदर गई या उस गेट की, यानी उसका पता ही नहीं चला अम्मी को भी। तो ये होते ही जिन्नाती कि वो आपको समझने से कासिर कर देते हैं कि आप कुछ ना समझें। और इस तरह तो अम्मी फिर मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी कि अकेले वहाँ क्यों बैठी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा कस्में खा रही थी कि मेरी सारी फ्रेंड्स थी लेकिन वो वापस आ रही थी। अम्मी ने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम अब वहाँ अकेली थी। खैर, फिर इस तरह होता था कि जब भी हम फिर भी बाज नहीं आते थे। मैं जब भी वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती थी तो फिर ये होता था कि हम लोग इकट्ठे आते थे, पानी पीते थे घरों में इस तरह। तो अब हम सब खेल रहे तो एक लड़का आया। अब मैं बताऊँ, ये लड़का बहुत खूबसूरत था। इसकी नीली नीली आइज़ थी और ब्राउन हेयर थे और बहुत वाइट था। वो आया और वो मुझसे कहने लगा कि मेरे साथ खेलोगी। छोटा सा लड़का था, यानी हमसे सिर्फ बड़ा था। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्यों खेलूँगी, मेरी अम्मी मना करती है, हम अपने फ्रेंड्स जो है आपस में खेलते हैं। तो मेरी दूसरी फ्रेंड्स ने भी उसके साथ छेड़छाड़ शुरू की और उसने कहा कि चलो मैं तुम लोग को कुछ और भी देती हूँ। तो उन्होंने जेब से वही छोटे छोटे जो बॉल होते, कंची जिसे कहते, मुझे तो पश्तो में नाम आता है, उर्दू में नहीं, तो वो निकाले, गज़ब के खूबसूरत थे और उन्होंने हमें दिए वही कंचियाँ। और
وہ چل رہا تھا اور ہمیں ٹاٹا کر رہا تھا، اور ہم بہت خوش تھے کہ اس آدمی نے ہمیں جو ہے نا بہت سارے کنچی دی، اور یقین جانے وہ اس پیڑ پر چڑھا اور بس ہم اسے دیکھ رہے تھے اور ٹاٹا بائی کر رہے تھے، یعنی ہم یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ یہ پیڑ پہ کیا کر، اور پیڑ پہ جا کے وہ ان گھنے پیڑ میں بہت گھنا تھا، مطلب اوپر کی طرف گیا تو غائب ہوا، تو یہ نہیں دیکھا ہم نے کہ وہ غائب ہوا، ہم سمجھے وہ اوپر گیا، ہمیں نظر نہیں آ رہا، پتے بہت تھے اس پیڑ پہ، گھنا پیڑ تھا، تو ہم اس پیڑ کے نیچے گئے اور دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اچھا وہ کنچیاں ہم لے کر آئے دوستوں، وہ کنچیاں آج تک میرے بڑے بھائی کے پاس پڑی ہے وہی، اور انہوں نے ہم سے وہی کنچیاں لی اور کہا کہ یہ آپ لوگوں کو کہاں سے ملی؟ آپ لوگ کو پتہ ہے کنچی میں ایک چھوٹی سی ایک مطلب ایک پول بھی ہوتی ہے نا براؤن کلر کی اس طرح، تو وہ جو ہے نا اس میں ایک آنکھ بنی تھی، اس سارے کنچیوں میں آنکھیں بنی تھی، اور وہ بھی ہر کوئی ہم سے پوچھتا تھا جب ہم اس پہ کھیلتے تھے کہ یہ کہاں سے ملے آپ لوگوں کو، تو ہم کہتے تھے ہمیں کسی نے دیا، اور بہت سارے ہمارے اور فرینڈ جو اسکولوں کے تھے وہ دکاندار کے پاس جا کے وہی کنچیاں دکھاتے کہ یہ کب آئے گا مارکیٹ میں، لیکن نہیں، وہ کسی دکاندار کے پاس، چلو اگر وہ لڑکا جن نہیں تھا تو وہ کنچیاں کسی بھی مارکیٹ کسی بھی دکان سے کیوں نہیں ملا ہمیں، آج تک میں اسی جو کنچی اس لڑکے نے ہمیں دی تھی، ہم سب فرینڈز ابھی تک اسی کی تلاش میں تھے، اگر بچے کھیل رہے ہوتے ہی کنچیوں سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی طرح تو نہیں ہے، لیکن نہیں، وہ بہت خوبصورت اور مختلف تھے، اور میرے بھائی کے پاس پڑے ہیں، لیکن کسی بھی وقت میں ان سے یہ کہوں گی کہ مجھے ضرور دکھائیں، میں اس کی پکچر شیئر کروں گی، پوسٹ کروں گی۔ اوکے دوستو، آج کی یہ اسٹوری اگر پسند آئی ہو تو پلیز شیئر کیجیے، تھینک یو سو مچ۔